Hello everyone, I am Nidhi Gupta. We will continue our lesson 5 of natural resources. Okay? हमने natural resources पढ़ रहे थे. हमने natural resources क्या होता है पढ़ा, उसकी classification पढ़ी. Classification में renewable resources, non-renewable resources पढ़ा. अब हम उसका uses कर रहे थे. Uses में हमने इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज का क्या यूज़ होता है हमने रीड किया था. और हमें कहाँ से मिलता है, डे टू डे हमारी लाइफ में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है. और कुछ एग्जांपल्स उसके हमने मिल्क पढ़ा था. मिल्क हमें एनिमल्स नेचुरल रिसोर्स से मिलता है. वेजिटेबल्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है ना. वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. सॉल्ट जो कि वाटर से मिलता है, वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल एज अ नेचुरल रिसोर्स. वुड्स अगेन प्लांट्स और ट्रीज से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्स है हमारा. और वुड्स जो है हमारे हाउसेस बनाने के काम आता है, पेपर बनाने के काम आता है, फायर प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, कुकिंग में यूज़ करते हैं हम स्टोव के लिए, ठीक है ना. वेजिटेबल्स आप खाने के लिए यूज़ करते हो, सॉल्ट खाने के लिए यूज़ करते हो, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है. वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स. अब वाटर आपको सबको पता है, अब तो डैम्स बनाते हैं हम, वाटर्स जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. सब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली वाइल द अदर आर प्रोसेस्ड. कुछ तो हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है, और कुछ हमें बनाने पड़ते हैं, कुछ प्रोसेस करना पड़ता है हमें पानी के लिए. फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली. एयर और वाटर को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. एयर से हम ब्रीथ इन करते हैं, है ना. वाटर हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं ना उसको. हाउएवर अदर रिसोर्सेज विच नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर दे आर यूज्ड. कुछ रिसोर्सेज को हमें प्रोसेस करना पड़ता है उस यूज़ करने से पहले. सम मिनरल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय अस. कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमें ओर्स से सेपरेट करने पड़ते हैं. मतलब कुछ मिनरल्स तो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, बट उसके बाद हमें उसमें से कुछ ऐसे ओर्स होते हैं, बचा हुआ पार्ट होता है जिसको हमें सेपरेट करना पड़ता है, उसको रिफाइंड करना पड़ता है. पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म. पेट्रोलियम को हम नेचुरल फॉर्म में, क्रूड मतलब नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल स्टेट पे निकालते हैं. अब पेट्रोलियम्स को हम जब साफ़ करते हैं, रिफाइन करते हैं उसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोल में, केरोसिन, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है. अब पेट्रोलियम को हमने क्या किया, प्रोसेस करके फिर हमने उसमें से क्या निकाला, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और अदर प्रोडक्ट्स. इन दीज रिफाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज. ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, हाउसेज में, घरों में और इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं. कैन यू गिव एग्जाम्पल टू शो द यूज़ ऑफ पेट्रोलियम इन डे टू डे लाइफ. क्या आप हमें कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो पेट्रोलियम का हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता हो. फर्स्ट वी डू दिस क्विक रिविजन. पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ, कौन से फॉर्म में लेते हैं हम उसको, क्रूड फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में, है ना. ड्यू टू द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन के बढ़ने के वजह से नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़. नेचुरल रिसोर्सेज को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. अब रिसर्चर्स जो हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो डे टू डे काम कर रहे हैं ताकि हम इन कोई अल्टरनेटिव सोर्स निकाल सके, ताकि ये हमारी लाइफ पे से ख़त्म ना हो, है ना, वेस्ट ना हो. सोलर एनर्जी उसका एक एग्जाम्पल है. सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये सबको पता है, सन से मिलती है ना. सन से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, उसको यूज़ करते हैं एज अ सोलर एनर्जी, ठीक है. इट इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज द रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर. और इसको क्या बताया गया है, हमारे फ्यूचर का रिसोर्स बताया गया है.
एडवांस कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ मतलब आगे काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में रिसर्च में एडवांस हो चुकी हैं, प्रोग्रेस कर चुकी हैं, उनमें से एक जापान, जिसने कार बनाई है जो सोलर सिस्टम से रन करती है। ठीक है, तो उससे क्या बचेगा? पेट्रोल, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेट्रोल डीजल बचा। सोलर एनर्जी हमें से उसको कार चलेगी। इंडिया में बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं, आर बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर कुकिंग, जो हमारी कुकिंग के लिए काम आएगा। रिसर्च इज बीइंग डन ऑन हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं कि सोलर एनर्जी को हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब विंड का यूज़ किस लिए किया? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। कैसे? विंड मिल्स के थ्रू। ये देखो, ये दिखाया है आपका, ये विंड मिल्स हैं और ये आपके सोलर एनर्जी के पैनल्स हैं। ठीक है, एंड wind turbines. The business of producing electricity from the wind is growing fast. और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ता जा रहा है, यूज़ में आ रहा है। It is said that the soon wind farms will replace coal, oil and gas. जो कोल का, ऑयल का, गैस का यूज़ होता है वो उसकी बजाय ये विंड फार्म्स बनने शुरू हो जाएंगे और उसका यूज़ चेंज कर देंगे, विंड फार्म ज़्यादा यूज़ होने में आ जाएंगे। नाउ क्विक रिविजन। विंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल एंड विंड टर्बाइन्स। अब कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज आर द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्सेज। देयर अवेलेबिलिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मिस यूज। अब इसका बिगेस्ट थ्रेट क्या हो रहा है? इसका मतलब बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, उनकी ज़रूरत ख़त्म हो सकती है और बीइंग रिड्यूस ड्यू टू ओवर यूज़। और क्यों ख़त्म हो सकती है? क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई इसलिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये भी एक रीज़न है। रीड टू नो, even though today the same amount of water is there on the earth as there was when the earth was formed, we can use very little of water. This is because most of water is too salty or frozen. अब क्या कह रहे हैं? Even though today, आज भी same amount of water is there on the earth, आज भी उतना ही पानी हमारी ज़मीन पर है, हमारी अर्थ पर है, as there was when the earth was formed, जब अर्थ बनी थी तब था। We can use very little of water, हम बहुत कम पानी यूज़ कर सकते हैं। This is because, क्यों है ऐसा? Because हमारा जो पानी है ज़्यादातर वो नमकीन है या फिर जमा हुआ है, इसलिए हमारा पानी अभी भी उतना है, नहीं तो वो भी शायद ख़त्म हो सकता था, कम पड़ सकता था। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स। अब हम नेचुरल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर का। विद इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर यूज्ड। अब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रही है ना, तो इसलिए हमारा जो ये रिसोर्स है वाटर का वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है और मिसयूज भी हो रहा है। ठीक है, कुछ तो यूज़ करने के लिए ले रहे हैं जो, और कुछ हम लोग मिसयूज़ भी हो रहा है इस टाइम पे। तो जैसे देखो, अभी हम लोग बोलते थे सेव वाटर, ज़्यादा वाटर मत यूज़ करो, फालतू पानी में मत खेलो, पानी को वेस्ट मत करो बहुत ज़्यादा, है ना। अब आजकल जैसे अब कोरोना वायरस है, अब हमें वाटर का ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बार बार हैंड वॉश करना होता है ना। तो हैंड वॉश करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है, जिस टाइम हम सोप लगा रहे हैं तो पानी को खुला ना छोड़ो, है ना। तो उससे हम थोड़ा बहुत तो बचा सकते हैं ना, कम से कम सब लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे तो पानी कम यूज़ होगा। वाटर इज़ बीइंग polluted and water resources are being depleted. If this continues, our planet will soon become dry and barren like a desert. अगर हमारा पानी polluted होता चला गया, polluted कैसे हो रहा है?
जैसे हम कूड़ा कचरा या कोई भी चीज़ आप ये खाते हो, चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स खाते हो, उसको फेंक देते हो, वो इधर उधर करते 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 कभी कभी हमारी नदियों में हमारी नदियों में जाके पहुंच जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, वो कभी भी ख़त्म तो होते नहीं, वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में रहते हैं और वो पानी को हमारे पॉल्यूट करते हैं। जहाँ से वो नदियाँ बह रही होती है कहीं जाके वो पानी में अटक जाती है, पानी वहीं ठहर जाता है और वो पानी गंदा होता चला जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पानी को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा, पानी के सोर्सेस कम हो जाएंगे, है ना, एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा और पानी ख़त्म होता चला जाएगा और हमारी जो लैंड है वो ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी और बैरन लाइक अ डेजर्ट, और डेजर्ट की तरह जैसे डेजर्ट होता है जिसमें पानी नहीं होता वैसी हो जाएगी, ठीक है, बंजर हो जाएगी मतलब। इवन एयर एंड लैंड रिसोर्सेज आर बीइंग अफेक्टेड, और हमारे पॉल्यूशन के वजह से एयर और लैंड भी इसी तरह से इफ़ेक्ट करती है। देयर इज़ नो ओनली वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, उसका एक ही सॉल्यूशन है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, उसको संभाल के रखना और उसका ध्यान रखना। We must make sincere attempts to conserve and protect our resources so that our future generation are able to use and enjoy these resources as we have done. अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें सिंसियर अटेम्प्ट्स मतलब सही से सही तरीके से इसको कंजर्व करने के लिए अच्छे साधन देखने चाहिए, कुछ ऐसे वेज करने पड़ेंगे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। Are able to use and enjoy these resources as we have done. Responsibility of taking care of these natural resources lie in our shoulders. Responsible citizen of the earth, we must understand the importance of this task as to the needful. बेटा अब आप लोग जैसे छोटे हो, बट अगर आप लोग भी धीरे धीरे आप सब ध्यान दोगे तो आप भी इसमें एक पार्ट बन सकते हो, है ना। इसकी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। आप लोग एड्स में भी देखते हो, हर चीज़ में देखते हो कि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। कैसे बचाना है? ट्रीज़ कम काटने हैं, है ना। उससे क्या होगा, जब फ्लड आएगी तो ट्रीज़ जो होती है पानी को अपने जड़ों में सोख लेती है, तो अगर पेड़ कम कटेंगे तो वो फ्लड आने से बचाएंगी। सॉइल मिट्टी को पकड़ के रखती है अपनी जड़ों में, तो उससे मिट्टी स्पॉइल नहीं होएगी। इस तरह से छोटे छोटे मेजर्स हैं। पानी कहीं वेस्ट हो रहा है तो आप उस टैप को बंद कर सकते हो, है ना, अनदेखा ना करके। स्कूल में जब आप पानी पीते हो तो टैंक का पानी खुला छोड़ देते हो, उसको वेस्ट ना करके, है ना, ध्यान से बंद कर देना। अगर खुला देखा कहीं या कोई खुला छोड़ रहा है तो उसको बोलना है कि बंद करो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है बेटा हमारी इन नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाती है, ठीक है। वी कैन डू अवर बिट बाय, कैसे कैसे कर सकती हैं, रिड्यूसिंग अवर ट्रिप्स बाय कार्स, encouraging carpooling with friends, walking, taking bus और राइडिंग अवर बाइसिकल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। अब वो क्या कह रहे हैं, कार से ना जाके बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करो, बस से जाओ, साइकिल से राइड करो, उससे बचा सकते हो आप, फ्यूल बचा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी कंजप्शन को बचा के, अननेसेसरी लाइट को खुला मत छोड़ो, है ना। ऐसे करके फ़ैन को खुला छोड़ देते हैं हम कई बार, फ़ैन को खुला ना छोड़ो। इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रख के, पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो ऑटोमेटिकली पानी को भी बचाएंगे हम उससे। रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर को वेस्ट मत करो, ठीक है ना। रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर्स एंड यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर बैग्स। अब पेपर, जो पुराने पेपर्स हैं आपके, उनको यूज़ करके उनके पॉली बैग्स बना सकते हो आप, है ना। उनको कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उनका कुछ क्राफ्ट मटेरियल बना सकते हो, पेपर मैशी से कोई चीज़ें बना सकते हो, पेपर बैग्स को यूज़ कर सकते हो। आजकल बहुत एक से एक चीज़ दिखाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, है ना, उन चीज़ों से कुछ बना सकते हो। प्लांटिंग ट्रीज़ और प्लांट्स लगा के whenever and wherever we can, जहाँ भी हम जब भी लगा सकें। ओके, this is your chapter about natural resources. Now we will read new words. Renewable resources, जो resources
यूज़ कर सकते हैं बार बार, अगेन एंड अगेन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। सोलर एनर्जी, जो हमें सन से मिलती है एनर्जी, जो कि सन से मिलती है। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, बाय।